है कि जो व्यक्ति अपने मन में कुछ सोचते हैं और करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, ऐसे व्यक्तियों को दुरात्मा कहा जाता है। और जिनको मन में जो चल रहा है कोई वचन से दिखाई दे रहा है और कोई क्रिया में चल रहा है, वो है महात्मा। आचार्यों ने कहा है जब तक हमारे अंदर सहलता, सरलता और सजगता नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर उत्तम आचरण धर्म जागृत नहीं हो सकता। हमें अपने आप को सरल बनाना होगा। हमारे दिगंबर साधु, हमारे चलते फिरते तीर्थ बिल्कुल सरल स्वभावी, उनके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं होता। तभी तो कहते हैं मुनिमन सब उज्जवल नील प्राप्त। मुनि के समान हमारा मन निर्मल हो, सरल हो। जल की उपमा दी गई है मुनि को कि जितना जल निर्मल होता है वैसे ही मुनि का मन भी निर्मल होता है। हमें ये मनुष्य जन्म मिला है छल कपट करने के लिए, क्योंकि बड़े पुण्य उदय से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। उस मनुष्य जन्म में भी हमें जैन कुल, हमें भगवान के साक्षात्कार होते हैं। हमें समय पर दिगंबर साधु आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि भैया समझ जाओ, तुम्हें जो मनुष्य जन्म मिला है ये छल कपट मायाचारी करने के लिए नहीं मिला। हमें जीवन मिला है अपने आत्म कल्याण करने के लिए। आत्मा का स्वभाव है सरलता, सहजता, और ये चार कसाएं हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव है। ये चार कसाएं हमारे अंदर आ जाएं तो ये जा सकती है, लेकिन इन कसायों के जाने के बाद हमारे अंदर 10 धर्म, ये क्षमा, मार्जन, सोच सब ये हमारे अंदर अवतरित हो जाएंगे तो ये जाने वाले नहीं है। एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। आपको लघु नाटिका में बराबर भी ज्यादा है तो कम समय में अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। एक नगर में एक लकड़हारा रहता था और वो लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाकर बाजार में बेच देता था और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक क्रम वर्षों से चल रहा था। एक दिन उस नगर के राजा की सवारी उस लकड़हारे की झोपड़ी से निकली तो राजा रुके अपनी सेना के साथ। राजा ने कहा इस झोपड़ी में कौन रहता है? तो बताया महाराज एक लकड़हारा है, गरीब है, जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, उनको जलाकर कोयला बनाकर कोयला बाजार में बेच देता है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो राजा ने उस लकड़हारे को बुलाया। उस लकड़हारे को बुलाकर उसे एक चंदन का बगीचा उस लकड़हारे को दे दिया। एक चंदन का बगीचा तुम्हें दे रहे हैं जिससे तुम्हारी दारिद्रता दूर हो जाए। राजा चंदन का बगीचा उस लकड़हारे को सौंप कर चला जाता है। लकड़हारा मन में सोच रहा था कि महाराज ने हमारे ऊपर दया आई भी तो क्या मतलब है। फर्क इतना है कि पहले मैं लकड़ी काटने जंगल में जाता था, आज अपने बाग में से काट लिया करूंगा। और
वही क्रम चलता है। लकड़हारा उस बाग से लकड़ी काटता, जलाता और बेच देता और अपना भरण पोषण करता। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन राजा की सवारी फिर उस बाग के पास से निकली तो राजा ने देखा कोई लकड़हारा जैसा था वैसा ही आज भी। तो राजा ने उस लकड़हारे को बुलाया, उससे पूछा कि भैया हमने तुम्हें बरसों पहले बाग दिया था, क्या चल रहा है? महाराज वही, पहले में लकड़ी काटने जंगल में दूर जाना पड़ता था, अब अपने पास में ही है। अपने बाग में से लकड़ी काट लेता हूँ, जला देता हूँ, कोयला बना कर बाजार में बेच देता हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा कितने पेड़ बचे हैं बाग में? लकड़हारा बोला महाराज बस 10-15 और बैठे। तो महाराज ने कहा कल तुम एक काम करना, लकड़ी काट कर उसे जलाना मत और उस लकड़ी को लेकर राज दरबार में आना। लकड़हारे ने कहा ठीक है महाराज। और वो लकड़हारा दूसरे दिन लकड़ी काट करके और राज दरबार में लेकर जाता है। राजा ने दरबार में एक व्यापारी को बुलाया था। जैसे ही लकड़हारा राज दरबार में पहुंचा, उसने लकड़ी रख दी दरबार में। राजा ने व्यापारी से कहा कि भैया ये लकड़ी जो लकड़हारा लेकर आया है, एक लकड़ी की क्या कीमत है? वो व्यापारी ने अच्छे से नीचे से ऊपर तक लकड़ी को देखा और देखकर वो राजा से बोला महाराज इस एक लकड़ी का मैं 10,000 रुपए दे सकता था। लकड़हारे के पैरों से जमीन खिसक गई। बोले ये व्यापारी एक लकड़ी का 10,000 रुपए देने को कह रहा है और आज दिन तक हमने जाने कितनी सारी लकड़ी जलाकर कोयला बनाकर बेच दी। ये दृष्टांत उस लकड़हारे का जरूर है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उस लकड़हारे की तरह भी परमात्मा ने आपको ये मनुष्य शरीर और जेल कुल दिया है और आप क्या कर रहे हैं? भोग विषयों में पड़ोसी के पास एक गाड़ी है तो हमारे पास 2 होना चाहिए। जी ने 2,000 रुपए की साड़ी ली, हम सबने स्वामी से 3,000 की डलवा। विचार कर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कल भी किसी आचार्य पे जाके आप पारिका दीक्षा और मुनि दीक्षा ले लो। विचार करो कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है? छल कपट करने के लिए, मायाचारी करने के लिए। जब हम नरक में थे तब मन में सोचते थे कि हे भगवान हमें एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, हे भगवान हमें एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। धर्म ध्यान कुछ कर नहीं पाया, आखिर को दम तोड़ दिया। एक विषया सती मानव ने शिवपुर मार्ग छोड़ दिया। धर्म ध्यान कुछ कर नहीं पाया, आखिर को दम तोड़ दिया। और वो जीव जब नरक में था तो क्या सोचता था? नरक में जाकर उसने सोचा गर मानव तन पाऊंगा।
दिगंबर दीक्षा लेकर मोक्ष पद को पाऊंगा। पुण्य उदय से मिला है नरतन, भूला याद नरकों की। चेतन होकर पर द्रव्यों से कैसे नाता जोड़ लिया। एक विषयासक्ति मानव ने शिव गुर मार्ग छोड़ दिया। धर्म ध्यान कुछ कर नहीं पाया, आखिर को दम तोड़ दिया। जब नरक में थे तो सोचते थे कि भगवान ही परमात्मा, रोते थे, वहां की विपदाओं को सहन नहीं होती थी, मन में विचार करते थे कि हे भगवान ही परमात्मा, हमें एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो परमात्मा की भक्ति करते करते हम अपने जीवन का कल्याण। लेकिन आज परमात्मा ने आपकी सुंदरी और आपको मनुष्य जन्म, जैन कुल, अगर एक मनुष्य शरीर आपको एक नेत्र के यहाँ मिला होता तो क्या परमात्मा के दर्शन होते आपको? क्या साधु मिलते आपको? क्या आप वो संबोधन कर पाते? आज हमारे पास सारी व्यवस्थाएं मिली हैं, हमें बताने वाले गुरु मिले हैं, साक्षात करवाने वाले परमात्मा मिले हैं, और जिनसे हम गिड़गिड़ा रहे थे, मना रहे थे, उन्होंने हमें मनुष्य जन्म और जैन कुल सब कुछ प्राप्त करा दिया। लेकिन 24 घंटे में हम 15 मिनट मंदिर में आते हैं, तब भी 5 मिनट के लिए हमारा परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लगता, पर कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। बाजार में थोड़ी ना मिलता है मोक्ष। आप सब जानते हो कि जब तोड़े कारण भावना भाने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है और वो 12 भव लग जाते हैं उस तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त करने में, और पुण्योदय से जब 12 भव कटने के बाद तीर्थंकर की पर्याय भी प्राप्त हो जाती है, और जब धीरे धीरे वो वैराग्य को धारण करते हैं। ज्ञानेश्वरी आज आपने पंचकरण के माध्यम से देखा कि वो ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं, और ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण करने के बाद तपस्या करते 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 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो शेष 4 कर्म रह जाते हैं, वो जब तक नष्ट नहीं होते तब तक संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ता है। जब कर्मों ने तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम तो कायम ही। वो आदिनाथ भगवान जो वर्तमान के प्रथम तीर्थंकर थे, होने वाले भगवान थे, परमात्मा थे। 84 लाख वर्ष पूर्व उनकी आयु थी, और 83 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने काय में निकाल दिया, राजपाट किया, शादी की, 101 बच्चे की, 2 पुत्रियां की। जब देवताओं ने देखा कि इनके वैराग्य का समय आ गया है तो निमित्त तो मिलाना पड़ेगा, और निमित्त मिलाया। जिस अप्सरा की मात्र कुछ पल आयु शेष रह गई थी, वो नीलांजना के नृत्य के माध्यम से, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उन्होंने ज्ञान से देखा कि जो भी नीलांजना नृत्य कर रही थी वो तो मरण को प्राप्त हो गई, और जो दूसरी है वो नीलांजना नृत्य कर रही है, उसी समय उन्हें वैराग्य आ जाता है। और जब उन्हें वैराग्य आ जाता है वो ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण करके तपस्या करते हैं और जाके ध्यान में लीन हो जाते हैं। और ज्ञानेश्वरी दीक्षा के बाद जब वो ध्यान के बाद उठते हैं तो 6 माह तक नगर नगर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको आहार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जितने तीर्थंकर हुए छत्री थी, राजपाट था उनके पास, और सब कुछ छोड़ के 6 माह कुछ दिन बाद जब उठते हैं तो 6 माह कुछ दिन तक नगर नगर भटकते रहते, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, लेकिन उनको आहार क्यों नहीं मिलता मालूम आता? क्योंकि जब वो राजा थे तो राजा की अवस्था में उन्होंने जब, क्योंकि काल का प्रारंभ था,
उसी समय से आदिनाथ की पहले भोग भूमि थी। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे, किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता था। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के आगे खड़े होकर जो मांगते थे, दुकान, मकान, कपड़े इत्यादि जो में चाहिए वो हमें अपने आप प्राप्त हो जाता था। लेकिन आदिनाथ वर्तमान के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके समय से ही 6 विद्याओं का ज्ञान कराया गया। हंसी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला। तभी लोगों ने जाना कि खेती कैसे की जाती है, शिल्प कैसे किया जाता है, लिखा पढ़ी कैसे की जाती है, बनियागिरी कैसे की जाती है। आदिनाथ की समय से ही लोगों ने जाना और कर्म करना प्रारंभ किया। तो उस समय जब किसान खेत में काम कर रहे थे और काम करते समय पशु आकर के उनकी खेती में लग जाते हैं, खाने लगते हैं। क्योंकि काल का प्रारंभ था, वो उनको उतनी बुद्धि नहीं थी कि कैसे क्या होता है। वो राजा के पास पहुंचते कि महाराज हम काम करते हैं, हमारे पशु हमारी फसल में लग जाते हैं, हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। तब राजा ने कहा कि भैया तुम जब अपने खेतों में काम किया करो तो अपने पशुओं का मुंह बांध दिया करो। उन्होंने ये तो कह दिया कि पशुओं का मुंह बांध दिया करो, इतना कहना भूल गए कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो पशुओं का मुंह खोल दिया जाए। मात्र इतना कहना भूल गए, उसका परिणाम था कि 6 माह कुछ दिन तक नगर नगर भटकते रहे, लेकिन उनको आहार देने वाला नहीं। और जिस दिन वो कर्म क्षय हो गया, उसी दिन राजा सोम और रसरियांश ने अपने ज्ञान से जान लिया कि दिगंबर बनी को कैसे आहार कराया जाता है। और वो दिन था जहां से आहार दान परंपरा, विज्ञान परंपरा प्रारंभ हुई, अक्षय तृतीया, जहां से प्रथम आहार आदिनाथ भगवान का एक छुड़त से हुआ था। आप सभी जानते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय मात्र आपसे इतना है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ो। जो हम करके आए हैं भोगना हमें ही पड़ेगा। हम कहेंगे फलाने देवी देवता शंकर जी और हनुमान जी हमारी रक्षा करें, 3 काल में नहीं कर सकते। साक्षात महावीर स्वामी आपका कुछ नहीं कर सकते। हम चाहे इसके सामने भिखारी बन जाते, महाराज बस भाई व्यवस्था करवा दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आपका निमित्त जिंदर मिल जाएगा तो वो साधु की वाणी भी काम कर जाएगी, और जब तक आपका निमित्त नहीं मिलेगा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि स्वयं आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम जैसा करके आए हैं वैसा हमें ही भोगना पड़ेगा, उसमें कोई सवाट नहीं होगा। इसलिए कर्म से डरो और अपने जीवन में सत्कर्म करने का प्रयास करो। आज तीसरी कसाय मान कसाय, क्योंकि जब हमारे अंदर सरलता आएगी, सहजता आएगी, एक छोटा सा दृष्टांत मिलता है सहजता सरलता के ऊपर कि पंडित बनारसी दास की घटना यह आती है कि जब रात्रि के अर्धरात्रि में उनके घर पर एक चोर चोरी करने आया और उस चोर ने बनारसी दास जी के घर से जितने भी पैसे थे, गहने थे, कीमती सामान था, सारा सामान एक कोठरी में बांध लिया और कोठरी को उठाने लगा। जब कोठरी उससे नहीं उठ रही थी तो खुद पंडित बनारसी दास उस कोठरी को उठवाते हैं, उठवा के उसके घर तक पहुंचाते हैं। जब चोर घर पहुंचता है अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं एक ऐसे घर में चोरी करने गया था, जिसके घर में मैं चोरी करने गया था उसने मुझको देख लिया कि मैं चोरी कर रहा हूँ और मैंने सामान को बांध लिया, और सामान जब बांध लिया सामान मुझसे उठ नहीं रहा था, उसने स्वयं उस सामान को अपने घर तक पहुंचा। माँ समझ गई किस नगर में पंडित बनारसी दास जरूर उनके घर से ही चोरी करके लाया है। बेटा इस सामान को ले जा, उनके घर पे जाके रख के आ, ये सामान तुझे फटेगा नहीं, ये पैसा तेरे को फटेगा नहीं। तो ये है सरलता सहजता। और जहां सरलता
सहजता स्वाभाविकता होती है, वहाँ उत्तम आर्जव धर्म अवतरित हो जाता है। और जहाँ उत्तम आर्जव धर्म हमारे अंदर आ जाता है, हम उत्तम आर्जव धर्म को अंगीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारे जीवन का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। कि हम आत्माओं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज हम नेमिनाथ भगवान की बारात के भाव बना रहे हैं। किस प्रकार उनको वैराग्य हुआ, उसमें उस कृत्य में हम भी सहभागी बनेंगे। तो हम भी आज ऐसी भाव बनाएं कि भगवान एक दिन हम भी सभी चारों कसायों को छोड़कर अपने धर्म में 10 धर्मों के फूल को खिलाते हुए एक दिन अपने जीवन का कल्याण करें। और हम भी आपने, क्योंकि आप किसी के पास भी जाओगे वो अपनी विद्या नहीं सिखाएगा, किसी के पास भी आप जाओगे वो अपनी विद्या नहीं बताएगा कि हम करोड़पति कैसे बने, हम लखपति कैसे बने, वो बताएगा नहीं। लेकिन परमात्मा महावीर स्वामी हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिस प्रकार हमने दिगंबरत्व को धारण करके अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके उस विद्वत्व को प्राप्त किया, तुम भी आओ तो इस महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करो। ऐसी परम पिता परमात्मा को समझने का प्रयास करें। हमें बार बार ना ही कहना पड़े कि हम महावीर को तो मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते। इन पवित्र भावनाओं के साथ ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, पूरी चिंता भगवान की।